Good morning, students. Myself Ravinder Singh, your social science teacher. आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड ऑफ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। मोर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं। नाउ लेट्स स्टार्ट। मैं स्क्रीन को 30 सेकंड के लिए पॉज करता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ लेना या लिख लेना। Now let's start. Multiple choice questions. Question number 1. Which one of the following describe a system of agriculture where a single crop is grown on a large scale? इसके लिए प्लांटेशन एग्रीकल्चर आएगा क्योंकि प्लांटेशन एग्रीकल्चर ही सबसे ज़्यादा बोई जाती है। Now the question number 2, which one of the following is a rabi crop? ग्राम चना इसका सही आंसर है क्योंकि ये अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसका हार्वेस्टिंग हो जाता है, जैसे हमारा गेहूं का होता है। Which one of the following is a leguminous crop? लेग्यूमिनस का मतलब होता है फलीदार, जिसमें फली लगती हैं, तो इसके लिए पल्सिस आएगा क्योंकि पल्सिस में तो फली ही लगी होती है, इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट इन सपोर्ट ऑफ ए क्रॉप? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार डिसाइड करती है कि कितने में उसे बेचना है। Answer the following questions in 30 words. Name one important beverage crop. हमारे यहाँ के बेवरेज क्रॉप में टी और कॉफी आती है। आपकी बुक में टी दिया है, इसमें टी का दिया हुआ है, इसको लिख लीजिएगा। ये क्रॉप ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में होती है। इसके लिए डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए और रिच ऑर्गेनिक मैटर्स एंड ह्यूमस चाहिए ताकि इसमें प्रोडक्शन अच्छा हो सके, और रेनफॉल स्लोपी माउंटेन एरिया में होती है टी क्रॉप। आसाम, इसके अलावा केरला, तमिलनाडु सम ऑफ द पार्ट, इवन वी कैन से कर्नाटका लिटिल बिट पार्ट, इन एरियाज में हमारे यहाँ टी प्रोडक्शन होता है। दार्जिलिंग मेजर टी प्रोड्यूसिंग एरिया है। नेम वन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज name one staple crop of India and the region where it is produced. Rice staple crop है, even wheat is also a staple crop. आपकी बुक में यहाँ पे आंसर में राइस दिया है, और उसके लिए नॉर्थ ईस्ट यानी कि असम, वेस्ट बंगाल, बिहार वाला एरिया में, बहुत ज़्यादा एरिया में ये होती है। नाउ आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, enlist the various institution reforms programs introduced by the government in increasing in interest of farmers. एक्चुअली फार्मर्स के इंटरेस्ट के लिए, फार्मर्स की सपोर्ट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनाया गया। मिनिमम सपोर्ट पॉलिसीज के अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की पॉलिसी बनाई गई, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस के लिए हेल्प की गई, और वेरियस इंस्टीट्यूशंस प्रोग्राम्स किए गए ताकि फार्मर्स को उससे फायदा हो सके। Next question is, the land under cultivation has got reduced by day. Can you imagine it conservations? Yes.
एक्चुअली पॉपुलेशन इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और जिसकी वजह से कल्टीवेशन की जो लैंड है वो कम होती जा रही है, फूड ग्रेन्स क्राइसिस बढ़ सकता है, शॉर्टेज हो रही है। तो ये सारे रीज़न है जिसकी वजह से वी कैन से दैट इकोनॉमिकल रियल अंडर ह्यूज डेप्ट, यानी कि हमें जो कह सकते हैं कि उधारी और ये सारी चीज़ें इसी की वजह से बढ़ रही हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 120 वर्ड्स। Suggest the initiative taken by the government to ensure the increase the agriculture production। ये क्वेश्चन वैसे भी रिपीट हुआ है, यदि आप देखें तो ये जो थर्ड क्वेश्चन का दिया आंसर है ऑलमोस्ट आंसर आपको इसमें मिलेगा। ग्रीन एंड वाइट रिवॉल्यूशन का बढ़ाना, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करना, लैंड रिफॉर्म को बढ़ाना, इसके लिए अलावा दूसरे बेनिफिट्स सरकार को देना ताकि फार्मर्स को फ़ायदा हो सके, ग्रीन रिवॉल्यूशन को बढ़ावा देना, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना, इसके अलावा बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को बढ़ावा देना ताकि फार्मर्स को इससे फ़ायदा मिल सके, किसान क्रेडिट कार्ड लोन की फैसिलिटी देना और दूसरे रिफॉर्म्स सरकार कर रही है। डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। एक्चुअली पेज नंबर 44 और 45 सीबीएसई ने इस बार स्किप किया हुआ है, लास्ट ईयर भी किया था, तो इसलिए क्वेश्चन हम अभी डिस्कस नहीं करते हैं। बाकी आप पढ़ना चाहें तो रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ राइस। इसके बारे में हम ऑलरेडी जब चैप्टर किया था डिस्कस किया था हमने। राइस खारिफ क्रॉप है, यानी कि जून और जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर और नवंबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। यानी कि जुलाई में बारिश ज़्यादा होती है तो रेनफॉल मोर देन 100 चाहिए, बारिश उस टाइम पे ज़्यादा होती है, इसके और टेम्परेचर ह्यूमिड क्लाइमेट होता है। एट द टाइम ऑफ प्लांटेशन टेम्परेचर ज़्यादा रहता है और एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है। जिन जगहों में बारिश नहीं होती वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ यूज की जाती हैं ताकि प्रोडक्शन मिल सके। बाकी आपकी एक्सरसाइज में इतने ही क्वेश्चंस थे, इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना और कॉपी में लिख लेना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।